मेरे प्यारे सुप्रभात। जैसा कि आपको हम इससे पहले वर्णमाला बता चुके हैं, वर्णों की माला। आज हम पढ़ाएंगे आपको वर्ण के भेद। वर्ण के मुख्य मुख्य दो भेद होते हैं मेरे प्यारे। वर्ण के मुख्य दो भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर मैंने आपको बता दिया है, जो हिंदी में हमारे 11 स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं 35। ठीक है। और जब हम उसको चार उसमें को भी मिला लेते हैं तो वर्णों की संख्या हो जाती है टोटल 52। तो इस प्रकार से जो हमारा तीसरा पार्ट है, वर्ण के मूल दो भेद होते हैं। मूल दो भेद होते हैं वर्ण के, स्वर और व्यंजन। तीसरा हमारा है अयोगवाह। अगर ऑप्शन में अगर दो होता है तो दो पे आप टिक करना है। अगर ऑप्शन में दो नहीं होता है, तीन होता है, तो फिर एक अयोगवाह भी शामिल होता है। किसमें? वर्ण के भेद में। अयोगवाह की परिभाषा हम देख लेते हैं। मेरे तरह क्या होता है? जिसका जिसका संबंध किसका, अर्थात जिन वर्णों का संबंध या फिर जिन वर्णों का योग। परिभाषा लिखते हैं हम अयोगवाह की, नोट करना मेरे प्यारे। जिन वर्णों का योग, जिन जिन वर्णों का योग, जिन वर्णों का योग ना तो स्वर में होता है, ना तो स्वर में होता है। जिन वर्णों का योग, जिन वर्णों का योग ना तो स्वर में होता है और और ना और ना व्यंजन के साथ होता है। फिर होता कहाँ है? उनका अलग होता है। हाँ, जिन वर्णों का योग ना तो स्वर में होता है, ना तो स्वर में होता है और न व्यंजन के साथ होता है, न व्यंजन के साथ, न व्यंजन के साथ होता है। ऐसे 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 वर्णों को ऐसे वर्णों को अयोगवाह के नाम से जानते हैं। ऐसे वर्णों को अयोगवाह क्या कहता है? अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कहा जाता है। पर नोट कर लीजिएगा। और कुल मिलाकर के अयोगवाह की कुल संख्या 4 है। कितनी है? कुल संख्या इनकी है 4। ठीक है। कौन कौन है उसको हम अयोगवाह चिन्ह और शब्द प्रयोग इस प्रकार से आपको समझाते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा अयोगवाह। ठीक है। ये हमारा हो गया अयोगवाह। यहाँ हम लिख लेते हैं चिन्ह और यहाँ हम लिख लेते हैं उदाहरण। उदाहरण इससे आप जल्दी समझ पाएंगे। ठीक है। बहुत जल्दी आपको मैं इसको समझा देता हूँ और आप अयोगवाह को भूल ही नहीं पाएंगे। अयोगवाह है कौन कौन? पहला हो गया हमारा अनुस्वार और विसर्ग। पहला हो गया अनुस्वार, नोट करना मेरे प्यारे। अनुस्वार हो गया। ऐसे वर्ण ना तो हम इनका प्रयोग स्वर के साथ करते हैं, वैसे परिभाषा पूछ लेगा कि वह कौन से ऐसे पूछेगा कि जिनका प्रयोग ना तो स्वर के साथ होता है और न व्यंजन के साथ होता है, ऐसे वर्णों को किस नाम से जाना जाता है? ऐसे वर्णों को अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ हो गया अनुस्वार और दूसरा हो गया हमारा विसर्ग। क्या हो गया? दूसरा हमारा हो गया विसर्ग और तीसरा हो गया हमारा हलंत। तीसरा हो गया हमारा हलंत और चौथा हो गया हमारा क्या? अर्धचंद्र बिंदु। चौथा हो गया हमारा अर्धचंद्र बिंदु। अर्धचंद्र बिंदु। अर्धचंद्र बिंदु ये हमारा क्या है? ये हमारे चारों क्या है? अयोगवाह है। यानी ये है अयोगवाह। अनुसार को देख लेते हैं। इसका हमारा चिन्ह, ये हमारा चिन्ह है। ये हमारा चिन्ह क्या है? अयोगवाह का। विसर्ग का चिन्ह आप जान ही रहे हैं। विसर्ग का चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे। जैसे मान लीजिए हमको अब शब्द बनाना है तो यहाँ हमने लिख लिया दुख। देखो यहाँ पर आ गया हमारा क्या आ गया? ये विसर्ग का चिन्ह आ गया। मान लीजिए ठीक है,
ये दुख हो गया। और इस प्रकार से जैसे यहाँ पर अनुस्वार से हमको शब्द बनाना है, तो हमने बना लिया संसार, क्या बना लिया संसार यहाँ पर, और संयोग बना लिया, क्या बना लिया संयोग, संयोग बन जाएगा हमारा शब्द, और संयम बन जाएगा, संयम बन जाएगा। इसी प्रकार से हमारा संस्कृत भी बन सकता है। तो एक अनुस्वार का एक चिन्ह है, और अनुस्वार के इस प्रकार से हमारे एग्जाम्पल है। विसर्ग में हम ले लेते हैं, जैसे हमारा क्या होगा कि विसर्ग हमारा चिन्ह हो गया, ये वाला हमारा चिन्ह हो गया विसर्ग का। अब इससे हमारा क्या शब्द बन जाएगा, दुख बन गया, या फिर बन जाएगा क्या प्रातः काल भी बन जाता है, प्रातः काल, ठीक है, इससे ये भी शब्द बन जाएगा। यहाँ हमारा विसर्ग का चिन्ह मेरे पहले आ गया। और क्या बन सकता है, प्रायः बन सकता है, प्रायः भी बन सकता है। और क्या हम बना सकते हैं, और हम बना सकते हैं पुनः, पुनः बना सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। और इस प्रकार से हलंत, हलंत को हम इस प्रकार से लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया विद्या, क्या लिख दिया पहले विद्या लिख दिया, ये यहाँ पर हमारा हलंत लग गया, ठीक है, विद्या हो गया। और क्या लिख दिया हमने से मूल्यवान लिख दिया, क्या लिख दिया मूल्यवान, यहाँ हमारे हलंत लग गया। और इसी तरह से इसी प्रकार से हमने क्या लिख दिया विद्यालय लिख दिया, विद्यालय ये लिख दिया, विद्यालय हो गया मेरे प्यारे। ये हमारा क्या हो गया अयोगवाद। और अगला हमारा है अर्धचंद्र बिंदु। अर्धचंद्र बिंदु का हम प्रयोग कहाँ करेंगे, इस प्रकार से, ये हमारा है, ये हमारा है अर्धचंद्र बिंदु। जैसे हमने लिख दिया सांप, ये सांप पे लग गया हमारा अर्धचंद्र बिंदु। और आंख हो गया, ठीक है, आंख लिख दिया हमने, यहाँ भी हमारा अर्धचंद्र बिंदु लग गया। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हम प्यारे बना सकते हैं। तो वर्ण के हमारे मुख्य रूप से दो भेद हैं, पहला स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर कितने हैं 11 हैं, ठीक है, उसका नाम भी बता दिया है। व्यंजन कितने हैं 33 हैं। और इसका तीसरा हमारा भेद क्या है अयोगवा। अयोगवा की परिभाषा क्या है, ऐसे वर्ण जिनका प्रयोग न तो स्वर के साथ होता है और न व्यंजन के साथ होता है, एक प्रकार से शिखंडी का रूप है, जिसको हम शिखंडी कहते हैं। न तो स्वर के साथ इसका प्रयोग होता है, न इसका प्रयोग व्यंजन के साथ होता है, ऐसे वर्ण को हम अयोगवा के नाम से जानते हैं। तो मेरे प्यारे इसकी परिभाषा हो गई। मैंने यहाँ पर अयोगवा है हमारे मुख्य रूप से 4 है, अनुस्वार, विसर्ग, हलंत और अर्धचंद्र बिंदु। यह इनके चिन्ह है, ये अनुस्वार का, ये अनुस्वार का चिन्ह है, और यह विसर्ग का चिन्ह है, और ये हलंत का चिन्ह है, और ये अर्धचंद्र बिंदु का चिन्ह है। और इससे जो एग्जाम्पल आपके बनते हैं मेरे पास, इसको जान के रखो, ये क्या है बिंदु तो रख देते हो लेकिन जानते नहीं हो कि हमने क्या बिंदु रखा है, अनुस्वार रखा है या फिर विसर्ग रखा है या फिर हलंत रखा है या फिर अर्धचंद्र बिंदु रखा है। मेरे प्यारे इस प्रकार से हमारा अयोगवा समाप्त होता है। अगला वीडियो हम आपको लेकर के आएंगे क्या, अगला वीडियो हम आपको लेकर के आएंगे वर्णमाला के भेद, वर्णमाला के भेद, जहाँ पर हम आपको ह्रस्व दीर्घ और ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ये जो हमारे 3 स्वर हैं, और उधर जो हमारे व्यंजन के हो जाते हैं स्पर्श अंतस्थ और स्पर्श अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन, उसको हम कल के वीडियो में आपको पहले अपलोड करेंगे। तब तक के लिए सुप्रभात। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें जरूर करना।